नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल जोक का जोश पर स्वागत है। हम एक सीरीज चला रहे हैं मैथ्स प्रैक्टिस। इसके अंतर्गत हम राजस्थान के जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं अलग अलग पेपर के, उनके क्वेश्चन हम आपको सोल्व करवाएंगे। तो इसके अंतर्गत हम आज ले रखे हैं ग्रुप डी के मैथ के पेपर का सॉल्यूशन। आपका ये जो सॉल्यूशन होगा मैथ का, ये राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी होगा। तो आप सभी इसको देखें, ये आपके प्लाटून कमांडर जो एग्ज़ाम है अभी, उसके अंदर भी बहुत काम में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंग्लिश में भी होगा और मैथ में भी होगा, सॉरी इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 2 वर्ष पूर्व विनय और आशु की आयु में 3:4 का अनुपात था। 1 वर्ष के पश्चात उनकी आयु में 7:9 का अनुपात होगा। आशु की वर्तमान आयु क्या है, आपको ये बताना है। तो आप देखें कि हम करते हैं कि आशु, विनय और जो आशु है उनकी ये क्या है, प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज मान लेते हैं। अब 2 वर्ष पूर्व कितना था अनुपात, 3:4। कितने वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व पीछे की तरफ। अब बोला कि 1 वर्ष के पश्चात, 1 वर्ष के पश्चात उनका अनुपात हो जाएगा 7:9। मतलब यहाँ से कितना हो गया रेशियो, कितना डिफरेंस हो गया, 2 वर्ष पीछे और 1 वर्ष आगे, 2 और 1, 3 साल का ये गैप है, ठीक है। अब इसमें बोला कि आशु की जो वर्तमान आयु है वो क्या होगी, तो आपको बताना है क्या होगी। इसमें आप देखें, ये जो 3 है और ये 7 है, ये 4 है, ये 9 है, इनका आपस में जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने साल का है, 3 साल का ही तो है ना। 3 साल का ही गैप आएगा विनय की एज में, 3 साल का ही गैप आएगा आशु की एज में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये 3 है, ये 7 है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 और 7 के बीच का डिफरेंस 4 आ रहा है। और इस 4, कलर चेंज करता हूँ, और इस 4 और इस 9 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये डिफरेंस जो है ये सेम आना चाहिए, और सेम आएगा किसके बराबर होगा, 3 ईयर के इक्वल ये होगा। तो हम ये जो डिफरेंस है इसको इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं। इसको इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, ये 3:4, 7:9, इनका डिफरेंस निकालो, 1, इनका डिफरेंस निकालो 2, तो इसको तो कर दो 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3 दूनी 6, रेशियो 4 दूनी 8, ये हो गया 7 एकम 7, 9 एकम 9। अब देखो डिफरेंस कितना है, 6 में से 7 गया तो 1 का डिफरेंस है, 8 में से 9 गया तो 1 का डिफरेंस है, और जो डिफरेंस है 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 ईयर के बराबर हो जाएगा। अब 1 का मतलब 3 साल है, तो 6 का मतलब कितना हो गया, 6 18 साल, 8 का मतलब कितना हो गया, 24 साल। अब ये बोला आशु की वर्तमान आयु क्या है। अब आशु की 2 साल पहले आयु कितनी हो गई है, 24 है ना। अब 2 साल पहले आयु कितनी हो गई, 24, तो अब कितनी हो जाएगी, +2 और कर दो 26। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, समझ में ना आए तो एक बार दोबारा से देख लेना, ठीक है, वैसे समझ में आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आपका नेक्स्ट, एक सेकेंड इसको दिखाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, x + y = 10 है, y + z = 8 है, z + x = 24 है, तो x, y और z का औसत क्या होगा। अब औसत जो निकालेंगे हम, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है एवरेज। अब एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये x + y + z का टोटल अपॉन कितनी वैल्यू है, 3, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या है, x + y + z फाइंड करना, ठीक है। तो आपके पास में x + y दिया हुआ है, y + z दिया हुआ है, z + x दिया हुआ है, कितना है, 10 है, 8 है, और ये 24 है। इनको ऐड कर दो, तो ऐड करते ही x कितनी बार आ जाएगा, एक बार, 2 बार, y भी 2 बार, z भी 2 बार, मतलब 2 x + y +
जेड हो जाएगा। ठीक है, हर चीज़ 2 बार, इनको जोड़ोगे तो आएगा 8 या 24 8 जो 32 और 10 42। तो x प्लस वाई प्लस जेड इजक्वस टू 21। अब एवरेज जो है आपका, इसमें वैल्यू पुट कर दो आप सीधा सीधा। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 21 डिवाइड बाई 3 इजक्वस टू 7। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि ए तथा सी मिलकर उसे 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों काम करे तो वो कितने दिन में उस काम को कर लेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप इक्वेशन टाइप जो भी आपको डेटा दे रखा है उसको लिख लो। नहीं आता आपको जल्दी करना तो लिख लो एक बार, और आता है तो डायरेक्ट ही कर दो। ठीक है, तो ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में, और ए प्लस सी 15 दिन में उसको करते हैं। ठीक है, इनको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये आपका क्या दे रखा है, ये आपका दे रखा है, ये आपका दे रखा है टाइम, ये टाइम हो गया है ना। अब इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम कितना आएगा इसका, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास में 180, 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कैसे निकाला, एलसीएम निकाला मैंने ऐसे 10 12 15, ये है लॉन्ग ट्रिक। 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10 12, 5 3 15, 2 से 1 6 3, 6 और 3 में क्या 2 से 1 3 3 3 1 1 1 डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 5 दूनी 10 दूना 20, कितना हो गया, 5 दूनी 10 10 दूना 20 20 दिया 60 है ना। तो 180 लिख लूँ, या फिर 180 मतलब मैक्सिमम मल्टीप्लाई लिख लूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको 180 को हटाओ, आप लिखो 60। ठीक है, 60 तो है ना, 5 दूनी 10 10 दूना 20 20 दिया 60 60। अब इसको डिवाइड कर दो 60 को 10 से, तो ये कितना आ जाता है आपका, ये आता है आपका कैपेसिटी, और ये आ जाता है आपका टोटल वर्क। ठीक है, तो कैपेसिटी कितना आ गया, 60 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 6। 12 से डिवाइड कर दो, 12 पंजे 60, 15 चौकू 60। तो कैपेसिटी आ गई आपकी 6 5 4 किसकी, ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस सी की। ठीक है, अब आप एक काम करो, इन सबको जोड़ दो, इन सब की कैपेसिटी को जोड़ दो। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 6 और 5 11 और 4 15, ये 2 बार आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15/2। ये किसका, ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी आ गई। अब इसने बोला कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में उस काम को ख़त्म कर देंगे। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क आपका 60 डिवाइड बाई कैपेसिटी कितनी है ए प्लस बी प्लस सी की 15/2। तो 15/2 से डिवाइड कर दो, 15/2 से डिवाइड करोगे तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, 15 से काट दो, 15 चौकू 60 और 4 दूनी 8। तो आपका 8 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है कि आपके पास में ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को देख करके आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन है कि पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब जो आपका प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अगले वर्ष में कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि किस वर्ष में हुई थी। मतलब मैक्सिमम राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ रो वूल विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट के अंदर आपके कौन से ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा वूल के प्रोडक्शन के अंदर वो हुआ था, अधिकतम था। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक चीज़ देखें कि पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब आप जब परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर प्रोडक्शन PYP है ना, और करंट ईयर प्रोडक्शन का माइनस, एक सेकेंड, आप जब परसेंटेज निकालते हैं तो इसमें निकालते हैं प्रीवियस ईयर प्रोडक्शन है ना, करंट ईयर प्रोडक्शन माइनस प्रीवियस ईयर प्रोडक्शन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखें, इसको करना है आपको मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम करना है। तो ये PYP जो है प्रीवियस ईयर प्रोडक्शन, ये क्या होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए।
और इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो एक चीज़ देखें, सबसे मिनिमम क्या है, मिनिमम आपका 51, 51 के आगे का जो 53 है, मिनिमम तो है 51, बट इनका जो डिफरेंस है 53 माइनस 51 2, ये थोड़ा कम है, डिफरेंस कम है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए आप, ऑप्शन नंबर ए है 2020-21। 2020-21 कौन सा है, लास्ट वाला। इसमें जो डिफरेंस है 68 से 73 का कितना है, 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 16-17 में कितने का डिफरेंस है, 16-17 में कितने का डिफरेंस है, 4-5 11 का डिफरेंस है, ठीक है। 19-20 में कितने का डिफरेंस है, 19-20 में कितने का डिफरेंस है, 58 से कितना हुआ ये, 68 है शायद, हाँ 68 है ना। तो 58 से 68 कितना होगा, 10 का डिफरेंस हो गया। इसके बाद में 17 से 18 में कितना डिफरेंस है, 17 से 18 में कितना डिफरेंस है, ये तो कम हो गया, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। अब आप देखिए डिफरेंस किस में ज़्यादा है, डिफरेंस है आपका 2017, 16-17 जो है ना आपका 2017-18, एक सेकेंड एक सेकेंड रुको। 2016-17 में डिफरेंस कितने का दे रखा है आपको, थोड़ा सा गलत हो गया ये, इसको इरेज करते हैं, एक सेकेंड। अब आप ये देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए आप एक बार, 2020-21, 2020-21 ये वाला है, ये वाला 2020-21, इसका जो कितना है इसका 68 से 73, 5 का डिफरेंस है। 16-17 में देखें, 16-17 में प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, तो 7 और 5 12, तो इसमें कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। 19-20 के अंदर कितने का डिफरेंस है, पिछले साल की तुलना में, इसमें है 10 का डिफरेंस है। 17-18 प्रीवियस ईयर की तुलना में 5 और 6 11 का डिफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है, 2016-17 के अंदर है ना। तो डिफरेंस भी 16-17 के अंदर ज़्यादा आ रहा है, और जो ये वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू है, ये 53 PYP, ये भी सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर 2016-17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC ने समान निवेश के साथ साझेदारी शुरू की है, मतलब पार्टनरशिप स्टार्ट की है। 2 महीने के बाद में बी ने अपने निवेश का 50% की राशि का और निवेश किया, सी ने अपने निवेश की 20% राशि का और निवेश किया। वर्ष के अंत में ए को 22,800 का लाभांश मिला, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्वेश्चन में ये क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन में आपको ये कहना चाहता है कि एक आदमी ए था, उसने 100 रुपये इन्वेस्ट किए। एक आदमी बी था, उसने भी 100 रुपये इन्वेस्ट किए। एक आदमी सी था, उसने भी 100 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है। और ये इन्वेस्ट किया ना, जो ये हम 100 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 50% 20% ये डिवाइड करेगा इनको, तो हम थोड़ा सा इजी रहेगा अपने लिए सोल्व करना, ठीक है। तो ए ने कितना लिया 100, बी ने कितना लिया 100, सी ने कितना लिया 100, ठीक है। अब बोल रहा है कि 2 महीने बाद बी ने अपने निवेश की 50% राशि का और निवेश किया, मतलब इसने जो 100 रुपये निवेश किया था, ये 2 महीने तक तो चला। इसके बाद में इसने क्या किया, प्लस किया क्या, अपने राशि का 50%, तो 100 का 50% कितना होता है 50, 50 और डाल दिया, तो 150 हो गया। और ये कितने 10 महीने तक, ये आगे देखेंगे कितने महीने तक, ठीक है ना। ये भी कन्फ्यूज हो गया, है ना। 150 रुपये और इन्वेस्ट कर दिया, और सी ने अपने निवेश की 20% राशि का और निवेश किया। और जो सी था, इसने 2 महीने बाद 100 रुपये इसके भी 2 महीने तक रहेंगे, और 2 महीने बाद इसने 20%, तो 100 का 20% 20 होता है, तो 20 और निवेश कर दिया, मतलब अब कितना हो गया इसका 120। और वर्ष के अंत में, मतलब टोटल टाइम कितना दे रखा है, टोटल टाइम दिया हुआ इन्होंने कि 12 महीने के लिए। अभी जो ए था, इसने कुछ भी नहीं किया, इसने जो राशि स्टार्टिंग में लगाई थी वही 12 मंथ के लिए इसने कंटिन्यू रखी। लेकिन जो बी था, उसने अपने 100 रुपये 2 महीने के लिए लगाए, उसके बाद में अपनी राशि का जो 50% है और ज़्यादा निवेश किया, और अगले 1 साल तक, मतलब 2 महीने पीछे हो गए, तो 1 साल के अंदर 10 महीने और बचे, तो 10 महीने के लिए 150 रुपये लगा दिए। अब इस सी ने भी क्या किया, 120 रुपये अपने 10 महीने के लिए लगा दिए, 2 महीने पहले लगा दिए और 10 महीने अब लगा दिए, तो 10 और 2 12 महीने, 12 महीने मतलब कि कितना हो गया 1 ईयर, ठीक है। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, हम इसमें रेशो फाइंड करते हैं। तो ये कितना हो गया 1200, ये कितना हो गया 200 प्लस 150 इंटू 100
1500, ये कितना हो गया 200 प्लस ये हो गया 1200। ठीक है, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें ये 12, 15 और 2 17, 12 और 2 14, तो 12 17 14। वर्ष के अंत में यदि एक को 22,800 का लाभांश मिला, एक को मतलब एक का पार्ट कितना है, एक को मिला 22,800 रुपये। अब आप एक चीज़ देखें, एक का जो वो है रेशो वो कितना है 12, तो 12 की वैल्यू दे रखी है ये 12,800, तो कितने की वैल्यू चाहिए, कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल कितना हो जाएगा 7 और 4 11 और 2 13 का 3 80 लगी 1 2 3 और 1 4, 43 की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, यही है इसका आंसर। क्या है जो भी 22 से डिवाइड कर दूँ, 22 12 एकम 12 10 12 नाम 108 19 इंटू 43 कितना आ जाएगा 81700। ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 19 को जब आप 43 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 817 आपका आंसर आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। समझ में नहीं आए तो आप दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता है, एक डीलर है, उसने क्या किया, उसने दो वस्तुएं 5,700 प्रत्येक में बेची, मतलब 5,700 ईच। उसने सोल्ड किया 2 आइटम फॉर 5,700 ईच, है ना, और उसे 14% का लाभ हुआ, एक के ऊपर दूसरे के ऊपर उसे 5% की हानि हुई। इस सारे लेन देन में उसे लाभ या हानि क्या हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक वस्तु पर 14% का लाभ हुआ, मतलब एक कोई आर्टिकल था उसका 100 रुपये का था, 14% का लाभ हुआ उसके ऊपर, 14% का लाभ हुआ तो कितने का हो गया 114 रुपये का हो गया। ठीक है, हम इसको क्या ऐसे करें या फिर इसको पहले ही वो करके करें, इसको थोड़ा छोटा करके करें। चलो छोटा करके करते हैं, आपको थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड बताते हैं। ठीक है, 14% का लाभ हुआ, तो 14% का मतलब कितना होता है 14/100, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, 2 7 14 2 5 10, मतलब 50 का सामान 57 में दिया, 14% का लाभ हो गया। अब दूसरा है 5% की हानि हुई। अब 5% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब होता है 5/100, मतलब 5 1 5 5 दूनी 10, मतलब हानि हो रही है 5% की हानि हुई, मतलब 20 की सामान 19 के अंदर दे रहे हैं, 1 रुपये की हानि हो गई, 20 का सामान 19 में दे दिया। अब इसने बोला कि ये तो सीपी है और ये क्या है एसपी, सेलिंग प्राइस है। अब जो एसपी था, मतलब कितने रुपए में इसने बेचा, वो दोनों का सेम था। आर्टिकल जो ए था उसको भी सेम प्राइस में बेचा, आर्टिकल बी को भी इसने सेम प्राइस में बेचा। तो आपके सामने ये जो 57 है और ये 19 है, ये क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है। अब सेलिंग प्राइस इसने क्या बोला सेम है, तो ये सेम होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। तो 57 है तो इस वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 19 दूनी 8 19 30 57, ये भी एस पी इसका सेम हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 19 या 57। ठीक है, अब ये जो इस साइड वाला एरिया है ये पूरा पूरा सी पी होगा, तो एक सी पी 60 है, दूसरा सी पी 50 है, कितना हो गया 110, मतलब एक टोटल 110 रुपये लगे थे दोनों सामान खरीदने में, और दोनों को बेचा तब कितने बेचा 57 और 57 ऐड कर दो, कितना हो गया 114 में बेच दिया, है ना, मतलब 110 का सामान था 114 में बेच दिया इसने, है ना, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ इसको 4 रुपये का, 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। और कितने पर से हुआ 110 इंटू परसेंटेज में 100 कर देते हैं, 1 0 से 1 0 40/11, तो कितना हो गया 11 33, 3 से ही 7/11 का इसको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, 3 से ही 7/11 का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2 पाइप हैं, आपके पास में 2 पाइप हैं, ए तथा बी किसी टंकी को 40 मिनट और 50 मिनट में इसको फिल कर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय के बाद पाइप ए को बंद किया जाना चाहिए कि टंकी 30 मिनट में भर जाए। इन सवालों को देखने के बाद आपको घबराना नहीं है,
सबसे पहले जैसे दे रखा है डेटा वैसे आपको डेटा ले लेना है। आपको सबसे पहले कैपेसिटी फाइंड करनी है। कैपेसिटी फाइंड करने के बाद में जैसा क्वेश्चन आपको करवाना चाहता है वैसा वैसा आप करते रहे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मैथ की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि आपके सामने जो आंसर होता है वो आपके क्वेश्चन में छिपा होता है। आपको कहीं से कुछ डेटा वेटा नहीं चाहिए होता, जो आपके पास में क्वेश्चन होता है उसी में आपका आंसर छिपा हुआ होता है। ये पहली होता है, जनरल साइंस वाली क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो मैथ को लेकर के आप घबराए नहीं, मैथ आप भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दो पाइप ए तथा बी। अब एक ए है एक बी है। ए को लगता है 40 मिनट्स और बी को लगता है 50 मिनट्स। मैंने आपको बताया था इधर आता है टाइम, इधर आता है एलसीएम इनका टोटल वर्क, और इधर आ जाता है इनका कैपेसिटी। तो इनका कितना आ गया, 5 चौक 20, 200 इनका एलसीएम आ गया। इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल देखना है इनका यहाँ, है ना। उसके बाद में कैपेसिटी 4 पंजे 20, इसको डिवाइड कर दो 200 को 50 से, तो 5 चौक 20 होता है ना। तो 5 चौक 20, ये इनकी कैपेसिटी आ गई। इसकी आ गई, ये बी की आ गई, ठीक है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए तो कितने समय के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाना चाहिए कि टंकी 30 मिनट में भर जाए। मतलब टंकी को कितने मिनट में भरना है अपने को, टंकी को भरना है अपने को 30 मिनट में। 30 मिनट में टंकी को फिल करना है और ए को बंद करना है। मतलब ए जो है, ए को क्या है, बीच में बंद करना है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करिए, जो बी है, क्या बी को बंद करने के लिए बोला है, नहीं ना। तो मतलब बी कितने मिनट तक काम करेगा, बी तो पूरा का पूरा 30 मिनट तक काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बी तक पूरा 30 मिनट तक काम करेगा ना। तो अब आप एक चीज़ देखें, टोटल वर्क कितना है, सॉरी बी रुको, है ना। बी क्या करेगा, 30 मिनट तक काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। इसको अपन थोड़ा साइड में रख लेते हैं, ठीक। एक सेकेंड, इसको थोड़ा और साइड में कर लेते हैं, ठीक है। बी कितने मिनट तक काम करेगा, 30 मिनट तक। तो बी की कैपेसिटी कितनी है, बी की कैपेसिटी कितनी है, बी की कैपेसिटी आपकी 4 है। मतलब बी एक 4 काम करता है और 30 मिनट तक काम करेगा, कंटिन्यू काम करेगा। लेकिन ए कितना काम करेगा, ए की कैपेसिटी कितनी है 5, ए कितना काम करेगा, टोटल 30 मिनट तक काम हो रहा है, लेकिन टी समय पहले ही इसको बंद कर दिया जाता है। समझिए ना, ये बात समझने की है आपकी, ये वाली बात समझने की है बस, और कुछ भी नहीं है। जो बी है वो तो फुल अपनी 4 की कैपेसिटी से 30 मिनट तक काम करेगा, लेकिन जो बी है वो अपनी कैपेसिटी से 3 मिनट पहले ही बंद कर दिया जाएगा। तो उसका टाइम आएगा टोटल 30 मिनट से वो 3 मिनट कम काम करेगा, है ना। तो और ये टोटल काम कितना होगा, टोटल काम होगा आपका 200, ठीक है ना। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको सोल्व करना है। तो 4 थी 12, 120 प्लस 5 थी 15, 150 माइनस 5t इज इक्वल टू 200। अब देखो आप, 270 माइनस 5t इज इक्वल टू 200। अब 270 में से 200 गए तो 70 बचे, t उधर 5 डिवाइड में, तो t इज इक्वल टू 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो t इक्वल टू 14। तो t इक्वल टू कितना आ गया, 14 आ गया ना आपके पास में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा आप करते जाएंगे, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रिया है, एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गई, फेल हो गई। जबकि नैन्सी ने उसी परीक्षा में 40% अंक गेन किए और जो मिनिमम पासिंग मार्क्स थे उनसे 15 नंबर अधिक उसके थे। समझे, इसको आप ऐसे समझे, ये कोई डॉट बना लो, इसको पासिंग मार्क्स, ये पीएम है, ये पीएम है, ये पीएम है, ये इससे गुजरता है वो पास हो जाता है ना। तो ये पासिंग मार्क्स हैं। रिया ने अपनी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, 15 अंकों से फेल हो गई। फेल हो गई तो फेल हो गई, इधर आ गई, कितने नंबरों से, 15 नंबर से। और ये कितने परसेंट है, ये 25% की वैल्यू है। और उसने जब 15 अंक, जब उसने 15 नंबर ज़्यादा प्राप्त किए तो उसकी कितना बना, उसके बना 40%। कितना बना, 40% बना उसके। अब आप एक चीज़ देखें, ये 40% है,
और ये 25% है, इनके बीच में गैप कितना है 15% का। और 15% का मतलब कितना है 15 नंबर, और 15 नंबर कितना 30 नंबर। तो 1% का मतलब हो गया आपका 2 नंबर। अब बोला मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, या तो 25% निकाल के उसमें 15 ऐड कर दूँ, या 40% निकाल के उसमें से 15 माइनस कर दूँ। तो थोड़ा ऐड करना आसान होता है, तो हम 25% निकालेंगे। तो 25% की वैल्यू आ गई आपके पास में 25 दूना 50, 50 नंबर, उसमें 15 ऐड कर दो, कितना हो गया 65। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर पर आवर से नाव चला सकता है। मतलब उसको हम बोलते हैं, जो आदमी की जो चलाता है उसको हम एक्स मानते हैं, और जो रिवर का स्पीड होता है उसको हम वाई मानते हैं। ये एक आप जनरल सेंस के अंदर इसको याद कर लो, फिर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आपके समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति शांत जल में 8 की स्पीड से, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर दूँ। ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको 8, और वाई की वैल्यू दे रखी है आपको 2। धारा की गति कितनी है 9। जो करंट की स्पीड है वो कितनी है 2। ठीक है, उसे किसी स्थान पर नाव से चलाने, मतलब यहाँ से गया, यहाँ पे गया, और यहाँ से ये वापस आ गया, कितना टाइम लगा इसको, टोटल लगा इसको 2 घंटे, टोटल लगा सॉरी इसको लगा 2 घंटे। ठीक है, तो वह स्थान कितनी दूरी पर है, मतलब इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करनी है बस। अब मैं आपको, एक तो है बेसिक तरीका, एक है थोड़ा सा ट्रिक मान लो या फॉर्मूला मान लो। तो मैं आपको फॉर्मूले से कराऊंगा, एक बार उसको याद कर लोगे ना आप तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू डी टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जो टी है ये कितना दे रखा है आपको 2। डिस्टेंस आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, नहीं पता। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास में 8, वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास में 2। इसमें पुट आउट कर दो, पुट कर दो इसमें। ठीक है, तो पुट कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, टी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू में पता नहीं है, 2 की वैल्यू ऐसे कैसे, एक्स की वैल्यू है 8 अपॉन एक्स की वैल्यू 8, 8 20 64, माइनस वाई की वैल्यू 2, 2 2 दूनी 4, है ना, कितना हो गया 64 में से 4 गया तो कितना बचा 60, 60 मल्टीप्लाई 2, 60 मल्टीप्लाई 2, 6 दूनी 12 120 इज इक्वल टू 8 दूनी 16 डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो डी की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 416, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, 7.5। तो डी की वैल्यू आ गया आपके पास में ऑप्शन नंबर ए 7.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में इसने बोला कि एक राशि है 2500 रुपये की, मतलब एक मनी है, क्या है 2500 रुपये, साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 3250 रुपये हो जाती है 3 ईयर के अंदर। तो बताना है इसी रेट पर, इसी रेट राशि है, इसी दर है, एक सेकेंड, है ना, यही रेट है और यही प्रिंसिपल है, टाइम 2 वर्ष है, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे क्या रेट है। तो रेट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट तो है, ऐसा ही तो दे रखा है ना। तो ऐसा ही कितना हो गया 3250 में से यदि 2500 जाएंगे तो कितने बचेंगे 750, है ना। तो ऐसा ही इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। ऐसा ही कितना हो गया 750, प्रिंसिपल हो गया आपका 2500, रेट पता नहीं, टाइम था 3/100। तो रेट कितनी आ जाएगी आपके पास में 25 75, 25 से कम 25, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, है ना, 3 से 3, और ये 10 रेट 10 चला जाएगा उधर। तो रेट कितनी आ जाएगी, रेट आपके पास में जाएगी 10%। ठीक है, तो आर आ गई आपके पास में 10%।
अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो कितने साल का दे रखा है? 2 ईयर का, 2 ईयर का दे रखा है आपको, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जब 2 ईयर का दे रखा हो टाइम, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो आप कैसे निकालते हो? आपको कितना निकालना होता है, कैसे निकालना होता है आपको, वो मैं आपको बताता हूँ। रेट है आर, तो आर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100, ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कितना परसेंट है ना। तो आर कितना दे रखा है हमें, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आपको, लेकिन आपको इसको याद ही करना होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जब रेट दे रखा होता है ना, या तो फिर याद कर लो कि जब रेट 10% दे रखी होती है तो 2 साल का होता है 21%, है ना, 3 साल का होता है 33.1%, ठीक। तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 10% होगा, 2 साल का 21% होगा, या तो आप डायरेक्ट 21% निकालो या इस फॉर्मूले से निकालो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो 2 साल का है, आपका 2 साल का है, तो उसमें होता है आर आर स्क्वायर अपॉन 100 का परसेंट, इतना परसेंट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो रेट कितनी दे रखी है आपकी, कितनी फाइंड आउट की अपने, 10, तो 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10/100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 10 20, 0 0 0 कट आउट हो गया, 10 10 20 और 1 21%। अभी जो 21% है ना, अभी 21% किसका आएगा, 21% किसका आएगा आपका, जो 21% आएगा आपका वो आएगा आपका प्रिंसिपल था आपका 2500, तो 2500 का 21% कितना हो जाएगा, 2500 का 21% कितना हो गया, 2500 इंटू 21/100, ठीक है। इसको अब देखिए कितना आ गया, 25 से 25, 2 25 2 50 और 1 51 500, सॉरी 2 था ना, 525 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब इन हाउ मच टाइम अ सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ओके, मतलब ये कहना चाहता है कोई मनी था वो 1 से कितना हो गया, 3 गुना हो गया, है ना। रेट कितनी थी, 10% थी, है ना। तो ये टाइम पूछा है, तो आप एक चीज़ देखिए, 1 से 3 हुआ है तो कितने का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, ऐसा ही कितना मिला, 2 मिला। तो ऐसा ही फॉर्मूला होता है, ऐसा ही बराबर पी, प्रिंसिपल अपना 1 माना, आर कितना है 10, टी कितना है फाइंड आउट करना है अपॉन 100, 1010, तो टी इक्वल टू 20, आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका 75, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आपका अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या से 25% अधिक है, विद्यार्थियों की कुल संख्या 1620 है। यदि 60 और लड़कियां विद्यालय में प्रवेश लेती है और 80 लड़के विद्यालय को छोड़ देते हैं तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या के साथ अनुपात होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़ लिया करो और सॉल्यूशन को देखो, ठीक। इसने बोला कि एक स्कूल है, उसमें गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो है वो किस हिसाब से है, इसने बोला 25%। तो 25% का मतलब आप एक चीज़ देखिए, 25% का मतलब होता है 1/4, एक लड़कियों की संख्या मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ 1/4, ठीक है। तो गर्ल्स और बॉयज़, अब लड़कों की संख्या से 25% अधिक है। लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 25% अधिक है, लड़कों की संख्या से 25% मतलब लड़कों की संख्या तो कितनी हो जाएगी 4, और उनसे 25% अधिक मतलब गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी 5। तो 5:4 इनका क्या आ गया, रेशो आ गया स्कूल के अंदर। और विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है ना वो 1620 है, मतलब 5 और 4 9 की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है 1620, मतलब कितना मल्टीप्लाई हो गया, 9 एकम 9, 9 72, 180, ठीक है ना। तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई 18 5 90, 900, है ना। और ये कितना हो गया 720, ये कितना हो गया 720, है ना। बॉयज़ की संख्या 720 हो गई। अब बोला यदि 60 और लड़कियां विद्यालय में प्रवेश लेती है, मतलब 60 लड़कियां तो कितनी हो गई 960 हो गई। और लड़के कितने 80 लड़के विद्यालय को छोड़ देते हैं, 80 लड़के क्या है
छोड़ देते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो कितना बचा ये 12 से 8 गया तो 4 6 640, 260 और 640 है ना, ये इसका रेशो बचा। अब ये बोला कि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात होगा, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्या रेशो होगा। तो इसको कट कर लो, तो कट करोगे तो अब कितना है 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3:2। ये आ गया आपका गर्ल्स का बॉयज़ का, लेकिन पूछा किसका है, बॉयज़ का और गर्ल्स का। तो बॉयज़ का कितना है 2, गर्ल्स का कितना हो गया 3, तो 2:3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोई मनी है, चक्रवृद्धि ब्याज CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है कि दर पर 3 वर्ष में 6,65,500 रुपये और 5 वर्ष में 8,05,255 रुपये हो जाती है। यदि जो ब्याज है वो वार्षिक संयोजित हो रहा है तो वह राशि क्या होगी। ठीक है, तो इसने बोला कि एक मनी है, इंग्लिश में बता देता हूँ। एक मनी है 6,65,500 जो 3 ईयर्स के अंदर 8,05,255 हो जाती है 5 ईयर्स के अंदर। एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड इंटरेस्ट की कोई रेट है। इफ इंटरेस्ट रेट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली देन व्हाट इज द सम, है ना, जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो सम क्या होगा, क्या आपको बताना होगा। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, कोई प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ये 3 वर्ष में 6,6,5,5,0,0 हो गया और 5 ईयर के अंदर, मतलब यहाँ से 5 ईयर, यहाँ से 5 ईयर, तो यहाँ से 2 ईयर, कितना हो गया 8,0,5,2,5,5 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आपको बताना है कि ये प्रिंसिपल क्या है, ये आपको बताना है। अब आप एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, उसमें जो आगे अमाउंट बनता जाता है ना, जैसे अमाउंट बना, फिर अगले साल बना अमाउंट 2, अमाउंट 3, ये जो बनता जाता है ना, ये एक मल्टीप्लाई फैक्टर के अंदर होता है। मल्टीप्लाई फैक्टर मतलब A1 को यदि हम कुछ मल्टीप्लाई फैक्टर MF से मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 आता है, उसी को मल्टीप्लाई फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो M3 आ जाएगा। मतलब एक GP के अंदर चलता जाता है, एक GP के अंदर चलता है ये। ठीक है, तो हम इसका सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको रेशो में लिखते हैं। 6,6,5,5,0,0 रेशो 8,0,5,2,5,5 और इनको कट करेंगे। तो कट करोगे ना जब आप इनको, तो 11 से ये कट होता जाएगा, 11 से 66, 0 11 5 55, 0 0, 11 7 77, 11 3 33, 11 2 22, 0 11 5 55। तो जब आप इनको सोल्व करते जाएंगे तो ये आपके आ जाएगा 100 रेशो 1:1 आपका ये आ जाएगा, है ना। अब जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कितना हो गया 1:1/100, इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, एक सेकेंड, है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई फैक्टर कितने साल का है, 2 ईयर का है, 2 ईयर का नहीं है ये, 2 ईयर का ही तो है ये रेशो, ये वाला रेशो और ये वाला रेशो 2 ईयर का चल रहा है, इनके बीच में डिफरेंस, है ना। तो 2 ईयर का ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर फाइंड करने के लिए, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो नेक्स्ट ईयर का है 1:1 लिख दिया, उससे प्रीवियस ईयर कितना है 100 ये लिख दिया, और जो 2 ईयर है पावर को डिवाइड में लिख दो, 1/2 कर दो इसका। तो ये क्या हो जाएगा, ये 11 का स्क्वायर है, ये कितना है 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर हो गया और इसकी पावर 1/2। ठीक है, 1/2 इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो 11/10, है ना, 11/10। तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है आपका वो कितना आ गया, आपका आ गया 11/10। ठीक है, मतलब जो अमाउंट है उसको 11/10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो नेक्स्ट ईयर का आपके पास में अमाउंट आ जाएगा। जो अमाउंट A1 है तो आपके पास में अमाउंट 2 आ जाएगा। अब आए एक चीज़ देखो, अमाउंट 1 फाइंड करना है तो अमाउंट 2 को 10 ऊपर ले जाओ और 11 नीचे ले जाओ। तो अमाउंट A1 फाइंड करने के लिए A2 को 10/11 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप एक चीज़ देखें, ये जो है प्रिंसिपल था उसको हमने
मल्टीप्लाई फैक्टर से, मल्टीप्लाई फैक्टर आपका 11/10, तो 11/10 से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट ईयर का आया, वापस से 11/10 से मल्टीप्लाई किया सेकेंड ईयर का आया, वापस से 11/10 से मल्टीप्लाई किया थर्ड ईयर का आया अमाउंट। और थर्ड ईयर का अमाउंट कितना देखा आपको उन्होंने पास में 665,500 है ना, 665,500 आपका ये दे रखा है, ठीक है, दे रखा है। अब इसको काट लो, 11 से काट लो, 11 से 66, 0, 11 पंजे 55, वापस 11 से काट लो, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 11 से काट लो, 11 पंजे 55, 500 है ना। तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपके पास में 500, 11130, 1 2 3 मतलब 5 लाख रुपए। कितना आ गया आपके पास में प्रिंसिपल 5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल ही है, टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति है उसने 21 रुपये में 4 की दर से, मतलब एक आदमी ने इधर रेट, इधर तो मनी है और इधर आइटम है, इधर मनी इधर आइटम, मतलब 21 रुपये में 4 टॉफ़ी खरीदी है ना, और 13 रुपये के अंदर 2 टॉफ़ी इसने बेच दी। अब आइटम जो होता है हमेशा इक्वल करना होता है आपको, तो इधर 4 है इधर 2 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 26, ये हो गया 2 दूनी 4, ये भी इक्वल है और ये भी 4 है, ठीक है, दोनों आइटम इक्वल हो गए है ना। अब इसका डिफरेंस कितना आ गया आपके पास में, मतलब ये तो हो गया आपका CP, ये हो गया आपका SP। 21 से 26 बेचा तो 5 का क्या इसने प्रॉफिट कमा लिया, 5 का इसने प्रॉफिट कमा लिया। अब ये बोला कि 5 का प्रॉफिट कमा लिया, कितनी टॉफ़ी खरीदा बेचा 4 खरीदा बेचा, उसके ऊपर 5 का इसने प्रॉफिट कमा लिया। अब इसने बोल रहा है कि 180 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ, तो उसने कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी थी, हाउ मेनी स्वीट्स डिड ही बाई, उसने कितनी टॉफ़ियाँ बाई की थी जब उसको 180 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो अब आप इधर देखो, ये क्या है आइटम, ये इधर आइटम है टॉफ़ी है, इधर क्या है ये मनी है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आइटम, तो आइटम चाहिए इधर है ना। तो 5 रुपये के अंदर 4 आइटम लिया, तो 1 रुपये के प्रॉफिट होता तो कितने रुपये, कितने आइटम लेता 4/5 आइटम लेता, और 180 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 6 का 30, 4 6 का 24, 144 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जब उसको 180 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना, तो 180 रुपये का प्रॉफिट क्यों हुआ है, जब उसने 144 टॉफियों का लेन देन किया है, ठीक है। तो आपको जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, ये क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, एक बार से दोबारा से आप इनको देखें, और फिर आप इनको जब दोबारा से देखेंगे आपको सही समझ में आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।